नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बीज किशोर। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि एसआईपी के बाद एसडब्ल्यूपी कैसे करें। जो भी हम लोग एसआईपी म्यूचुअल फंड करते हैं, उसके बाद वहाँ जो पैसा आप लोग को अगर जमा हो गया, जैसे मान ले अगर 5 साल के एसआईपी कर रहे हैं, 10 साल 15 साल की है, वहाँ अगर आपको 30 लाख 40 लाख रुपया अगर जमा दिख रहा है तो वहाँ से आप एसडब्ल्यूपी यानी जैसे एसआईपी को बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वैसे ही एसडब्ल्यूपी के बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो एक टूल्स है, जैसे एसआईपी के टूल्स है ना कि जैसे जमा करते हैं, उसी तरह वहाँ से जैसे मान लीजिए कि कोई मतलब जैसे टैंक है, उसमें पानी भरते हैं ना, उसी तरह पानी भरते हैं, अब फिर कुछ से कुछ निकालते हैं, तो सेम प्रोसेस यही है। इसी एसडब्ल्यूपी एसआईपी का जमा होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और एसडब्ल्यूपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो इसके बारे में आप लोग को एक तगड़ा चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो कि देखिए, समझिए और नॉलेज को अपने बढ़ाइए। क्यों मैं एसआईपी को बात करता हूँ? क्योंकि देखिए, अगर थोड़े थोड़े पैसा अगर जमा कर रहे हैं तो लंबे समय में आपको वेल्थ कैसे बनता है। क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं लीजिएगा तब तक आपको रिस्क है, मैं कहता हूँ रिस्क है। क्यों? क्योंकि मानते हैं कि आपका पैसा जैसे कि 5-5 साल भी जमा करते गए, ठीक है, 10 साल 15 साल की है। अब आपको जैसे कि रिक्वायरमेंट है, किसी का रिक्वायरमेंट है एक बार पैसा निकालना, किसी का रिक्वायरमेंट है कि वहाँ से पेंशन एसडब्ल्यूपी करना है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो जैसे निकालने गए, अगर मार्केट किसी वजह से 30% 40% गिर गया, तो आप तो देखे थे हमारा पैसा जो लगाया हूँ वो 30 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, और गए निकालने तो जब कल 2 दिन 4 दिन 10 दिन में देख रहा हूँ कि वो 20% डाउन, यानी मेरा पैसा तो 15 ही लाख बचा है, 20 लाख बचा है, तो कैसे करूँ? तो इसीलिए अगर नॉलेज रहेगा ना तो वो चीज़ क्या करे, थोड़ा दिन अगर डिनाई कीजिएगा तो फिर मार्केट रिकवर किया है, पीछे भी किया है, आगे का तो कोई गारंटी नहीं है, पर जब सब कुछ चलेगा तो ये भी चलेगा, इतना समझ कर रखिए। तो आज आप लोगों को लाइव चीज़ दिखा रहा हूँ कि जैसे कुछ पैसा अगर जमा कर रहे हैं एसआईपी म्यूचुअल फंड में, उसके बाद वहाँ से एसडब्ल्यूपी का क्या मतलब जो कैसे काम करता है आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, चलिए आप लोग को मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए पहले एसआईपी मान लें कि जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितना बना है, वहाँ कितना आप विड्रॉल कर सकते हैं। मैं आप लोग को एक लाइव चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आप एसआईपी किए 5,000 रुपये पर मंथ, मैं इतना ही ले रहा हूँ, 5,000 रुपये पर मंथ डालें, ठीक है। मान लीजिए हम डालें, क्योंकि हमारा तो मेरा भी या चाहे किसी को भी मैं बताता रहता हूँ और उसको समझाता हूँ कि जो भी आप मतलब नॉलेज लेके काम करोगे ना तो आप दूसरे से ज़्यादा वेल्थ बनाओगे। क्यों? क्योंकि सेम चीज़ देखिए, अगर कोई लार्ज कैप में जा रहा है 15 साल के लिए, तो वहाँ क्या होगा कि लार्ज कैप में जो जा रहा है वहाँ उसको लंबे समय में थोड़ा रिटर्न कम मिलता है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होता है। वहीं मिड स्मॉल में थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो आज मैं जब लंबे समय लिए कर रहा हूँ ना, तो स्मॉल कैप में कीजिए, ठीक है। आप नॉलेज लीजिए, उसके बाद कीजिए, मेरे कहने पे मत कीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो में बताता हूँ अभी भी बता रहा हूँ कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो आज देखिए, लाइव दिखा रहा हूँ कि जो हम एसआईपी अगर कर रहे हैं वो कितने समय में कितना बना रहा है, उसके बाद कितना मैं एसडब्ल्यूपी कर सकता हूँ, उसके बाद मेरा पैसा कैसे बढ़ता है, सब दिखा रहा हूँ। देखिए, आज स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ देखिए एसआईपी किया, मान लीजिए मैं 5,000 रुपया पर मंथ में डाला,
ठीक है। और मैं स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 15 साल के लिए मैं SIP कर रहा हूँ, 5,000 कर रहा हूँ पर मंथ, और स्मॉल कैप में कर रहा हूँ 15 साल के लिए। देखिए इसका परफॉर्मेंस क्या है, पीछे का रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, अभी तक जो दिया है, आगे कोई एक्सपेक्ट नहीं है। सुने हैं ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो इसीलिए इसमें कोई गारंटी नहीं देता है, ठीक है। तो इसीलिए नॉलेज लीजिए, समझिए। देखिए अगर यहाँ सबमिट कीजिए, आपको लाइव दिखा रहा है, नेटवर्क थोड़ा कम चल रहा है। देखिए SIP में 5,000 किया, 15 साल के लिए किया, स्मॉल कैप में किया, उसका रिटर्न मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। जो ऊपर का जो परफॉर्मेंस है सबका अलग अलग होता है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, उसका देखिए क्या बनाया है। CAGR 22% का रिटर्न दिया है, 59 लाख रुपया बनाया है, ठीक है, लगभग 59 लाख मान लीजिए। उसके बाद देखिए SBI का स्मॉल कैप फंड, वो भी 48 लाख रुपये बनाया है। DSP का स्मॉल कैप फंड, वो भी 48 लाख रुपये बनाया है। चलिए ये सब फंड के छोड़िए, मैं एवरेज कैटेगरी ले रहा हूँ। यहाँ देखिए लिखा है क्या, एवरेज कैटेगरी, एवरेज लिखा है ना, मैं कैटेगरी एवरेज का भी रिटर्न ले रहा हूँ, तो 42 लाख रुपया दिख रहा है। मैं 42 लाख नहीं मान के चल रहा हूँ, यहाँ 18% दे रहा है, मैं इसको 35 मान रहा हूँ, 35 भी मान रहा हूँ ना। अगर 35 लाख रुपया भी बन जा रहा है तो मान लीजिए यहाँ, अब SWP की मैं बात करता हूँ। अब यहाँ जाइए SWP पर, अब यहाँ जैसे आपको 35,000 हो गया, तो थोड़ा सेफेस्ट में चले जाइए अगर SWP करना है तो। जैसे कि मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में, स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा हलचल होता है, मतलब हलचल का मतलब होता है ज़्यादा अप डाउन होता है। अगर दूसरा फंड 10% गिरे तो स्मॉल कैप 20% भी गिर सकता है। तो इसीलिए आप मान लीजिए हाइब्रिड में चले जाइए। हाइब्रिड फंड एक होता है, उसमें डेट इक्विटी सब होता है, उसमें वो गिरावट कम होता है। और वहाँ से मान लीजिए हमको रख दिए लम्स, वहाँ जैसे कि मेरा पैसा जो था लमसम, उसमें कितना कर दिए, मान लीजिए मैं किया कितना, 35 लाख, 35 लाख रुपये रख दिया। उसके बाद मैं विड्रॉल किया कितना, मान लीजिए मैं 20,000 रुपये पर मंथ विड्रॉल किया, 20,000 रुपये पर मंथ विड्रॉल किया और 10 सालों तक लिया। अब देखिएगा इसका ज़्यादा, हाइब्रिड फंड में मैं 35 लाख रुपये रखा क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट था SIP के जरिए से। उसके बाद 20,000 रुपये पर मंथ में लिया, 10 साल लिया। अब देखिए मेरा पैसा भी कितना बढ़ रहा है और मैं SWP भी कितना कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से सबमिट कीजिए, आप देखिए जो भी मैं पैसा यहाँ लगाया, 35 लाख रुपया रखा, 20,000 रुपया पर मंथ मैं वहाँ से विड्रॉल किया, 10 साल किया। पीछे का रिकॉर्ड जैसे आपको दिखा रहा है, मतलब 2016 से लेके कोई 2026 तक ऐसा किया है, तो उसको पैसा के साथ कैसे रिटर्न मिला है। ऊपर वाला जो हाइब्रिड फंड है, क्वांट का जो हाइब्रिड फंड है, उसने आप तो 35 लाख रुपए रखा। देखिए बड़ा करके दिखा रहा हूँ, क्वांट का जो हाइब्रिड फंड है 35 लाख रुपए रखे, 20,000 रुपये आप विड्रॉल किए, SWP किए। 1/9/2026 का 16 से आप SWP चालू किए, 6/8/2026 तक।
अब आप 24 लाख रुपया वहाँ से ले लिए, देख लीजिए, और आपके पास सरप्लस पैसा कितना बच रहा है, 90 लाख रुपया। बताइए, वहाँ आप पैसा भी लिए, उसके बाद पैसा भी आपका बचा। अगर इसका आपको नीचे वाला भी जाऊँ, सबसे जो नीचे वाला भी है, वो भी जो सबसे जो कम का रिटर्न बनाया है ना, वो भी देखिए, जो सबसे कम का रिटर्न बनाया है, जो PGIM इंडिया जो हाइब्रिड फंड है, वो भी 35 लाख रुपए रखा और 20,000 के SWP किया, तब भी मेरा पैसा जो है वहाँ 24 लाख रुपया तो विड्रॉल किया और 40 लाख रुपया वहाँ अभी भी सरप्लस बचा है। तो SW की ताकत ये होता है और SIP की ताकत ये होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेकर आप अगर कीजिएगा तो इसमें बहुत सारा चीज़ है जो कि आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, और समझते हुए कीजिएगा तो यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। अपने मतलब थोड़े थोड़े पैसा लगाया, उसके बाद आपको जो पैसा बना वहाँ से आप पेंशन के तौर पे बिना काम किए आपको पैसा भी मिला, उसके बाद में आपको पैसा भी बढ़ा। तो कितना ये मतलब हेल्पफुल है। तो इसीलिए वही चीज़ कब, जब आपके पास नॉलेज रहेगा तब, जब तक नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई चीज़ का पता ही नहीं है। तो अगर कोई बता भी दे रहा है तो आप तो बताने पर तो कर लेंगे, पर अगर थोड़ा भी वोलेटिलिटी आए तो आप डर जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लीजिए और अपने अवेयरनेस को बढ़ाइए। और बाकी जो भी इससे रिलेटेड अगर कोई कमेंट हो, चाहे मतलब म्यूचुअल फंड, SIP, जो भी मैं बताया हूँ उससे रिलेटेड अगर कोई कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। पर एक चीज़, ये जो भी मैं बताता हूँ ये नॉलेज के तौर पे लीजिए, एजुकेशनल पर्पज से लिए बता रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इसमें जुड़कर और अपने अच्छे आने वाले दिन को अच्छे ढंग से वेल्थ क्रिएशन करके बेहतर ज़िंदगी जी सके। अगर हेल्पफुल लगे तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके, एक कमेंट करके ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो में डालूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। क्योंकि इसके बाद मैं यहाँ से ऐसा भी टूल्स है कि जो आपके पास अगर 10 लाख 20 लाख जमा भी हो गया, तो अगर इमरजेंसी केस हो तो आप वहाँ से लोन भी ले सकते हैं। आगे वाले वीडियो में बताऊँगा कैसे लोन ले सकते हैं। और वहाँ जैसे दूसरे जगह से लोन लेते हैं तो वहाँ क्या होता है कि आप लोग मतलब EMI के तौर पर उसमें सब कुछ कुछ पैसा भी या कुछ इंटरेस्ट भी देते हैं, पर यहाँ खाली इंटरेस्ट देना होता है और 1-2 साल का आपको टाइम पीरियड मिलता है कि आप टोटल भर सके। बस जितना पैसा लीजिए उतना ही का आपको इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ बहुत कुछ है, आप धीरे धीरे समझिएगा तो समझ में आएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जो भी आपके भाई दोस्त यार हैं उसको शेयर कर दीजिए, समझाइए, दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज को बढ़ाइए। नमस्कार, थैंक यू।